अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ दोबारा से पुरानी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि यार थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाए दोबारा, जिस तरह मैंने अपनी इंग्लिश वीडियो के अंदर किया था, जो कि मेरी पहली वीडियो थी। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन एक्सेल के हवाले से दोबारा से, कि एक्सेल बेसिकली है क्या और हम स्टार्टिंग में उसके ऊपर क्या, मतलब जैसे फाइल बनाना, कॉपी करना, पेस्ट करना और ये तमाम चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने में। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जी हम देख लेते हैं जी एक्सेल के अंदर जो मेन स्क्रीन है उसके जैसे हमारे पास दो पार्ट्स हैं। हम इस वाले पार्ट को सारे को हम रिबन कह रहे होते हैं और ये हमारा शीट वाला एरिया है, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लेके रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर के मज़ीद ऑप्शंस हैं, उनको हम किस तरह एक्सप्लोर करते हैं। मेन्यू है, जो ये मेन्यू वाला टैब है, बेसिकली टैब ही है, टैब ही कह रहा हूँ मैं। और टैब के अंदर हर एक टैब के अलग अलग फंक्शंस हैं और उनके अंदर आप देख रहे होंगे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल्स का और इसी तरह से सेल्स का, एडिटिंग का। सो हर टैब के पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, जिनके अंदर हर ग्रुप के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो उनकी कमांड्स हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट की कमांड है, कट की कमांड है, कॉपी की और पेस्ट की और फॉर्मेट पेस्ट की। सो डिफरेंट कमांड्स हैं। इनमें से अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए किसी एक टैब की या किसी एक ग्रुप की स्पेसिफिक कमांड्स की, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि हम अगली वीडियो में हम वो चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर सकें। अब आते हैं जी अगला ऑप्शन हमारे पास कि हम रेंज, बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये इनकी रेंजेस हैं ये। तो हम इसमें सेल किस तरह सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल सेल्स किस तरह सेलेक्ट हो सकते हैं, कॉलम किस तरह सेलेक्ट हो रहा है, रॉ किस तरह सेलेक्ट हो रही है। जो अल्फ़ाबेट्स में आप देख रहे हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, यानी कि ये कॉलम्स हैं यूँ ये, और जो ये है ये हमारे पास रॉज हैं, जो कि हमारे पास न्यूमेरिक में आ रहा होता है। और जिस भी हम सेल पे जाएंगे, और ये ऑब्वियसली बॉक्सेस जो हैं ये सेल्स हैं, ये उसकी लोकेशन हमें यहाँ दे रहा होगा, जिसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे C4 है, यानी कि C का कॉलम और ये 4th रॉ। सो दिस इज़ द लोकेशन। इसी तरह से ये हमारा फार्मूला बार है। हम जो कुछ भी यहाँ टाइप कर रहे होते हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहा होता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर यहाँ नज़र आ रहा होता है तो यहाँ भी नज़र आता है, दो जगह क्यों, राइट। सो दो जगह इसलिए कि जो सेल्स में जो व्यू आ रहा होता है हमारे पास वो एंड रिजल्ट दिखाता है हमें वो, वेयरएज यहाँ हमारे पास उसके अंदर का एक्चुअल जो भी यहाँ पास टाइप हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं C1 के अंदर यहाँ मेरे पास A2 - B1, यानी कि मैंने एक फॉर्मूला टाइप किया है। तो मुझे फार्मूला बार के अंदर मुझे फार्मूला नज़र आ रहा होगा, एक्चुअल फार्मूला क्या यूज़ हुआ है, वेयरएज इसके ऊपर मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट नज़र आ रहा होगा, फार्मूला नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। इसी तरह हम एक्सेल के अंदर फार्मूला राइट करने के लिए, किसी भी फार्मूले को राइट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं। इक्वल टू लगा दिया तो ये खुद डिटेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि आगे क्या करना चाह रहे हो, सम, एवरेज, इफ़, हाइपरलिंक, काउंट। तो मैं काउंट कहता हूँ तो मुझे खुद ही दे दिया ये ऑप्शन। तो किसी भी फार्मूले के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू हम इसके अंदर टाइप कर रहे होते हैं। मैंने अगर सम करना है मैं कहता हूँ इक्वल टू प्लस, इसके साथ इसको प्लस कर दे, सॉरी मैंने इक्वल टू ही लगा दिया, ठीक है, मुझे दे दिया इसी तरह से। या माइनस मैंने किया हुआ है, प्लस माइनस के फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं। सो कोई भी फार्मूला टाइप करने के लिए हम इक्वल टू लगा के आगे हम फार्मूलाज टाइप कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया फार्मूला और सेल। अब अगर ये सेल सेलेक्ट करना है तो आप देखें, आप सेल्स ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए मैं एक सेल को क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके जहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा वो सेल मेरा सिलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे कोई कॉलम सेलेक्ट करना है ऐसे, या रॉ के लिए ऐसे, और शॉर्ट कीज़ के लिए लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ मैं, कंट्रोल स्पेस प्रेस करने पे मेरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है और शिफ्ट स्पेस प्रेस करने पे मेरी रॉ सेलेक्ट हो रही है।
अब कुछ मज़ीद शॉर्टकट्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इस जैसे कि आप होम टैब के इस ग्रुप में देख रहे होंगे, कॉपी पेस्ट के लिए सबको पता होगा। पहले फिर मैं बताता हूँ। कट करने के लिए हम कंट्रोल X का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का। वेयर हम अगर हमने कुछ कट किया है और पेस्ट करना तो हम एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ एंटर प्रेस करने से भी वो पेस्ट हो जाता है। अगर मैंने ये कॉपी किया हुआ है और मुझे पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल C से कॉपी करके लेके आके कंट्रोल V या एंटर प्रेस कर दूंगा। अच्छा, एंटर प्रेस से भी हो रहा है और कंट्रोल C से भी हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कंट्रोल C से अगर मैंने कॉपी किया है तो कंट्रोल V से मैं बार बार उसको पेस्ट कर सकता हूँ जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करता या एस्केप की प्रेस नहीं करता। वेयर अगर मैंने एक दफ़ा एंटर प्रेस कर दिया तो अगली बार कंट्रोल V करने से नहीं होगा वो, ठीक है। सो ये डिफरेंस है। इसी तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। फर्ज करें मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ। उसका मैंने फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया, मैंने इस पे कलर भी कर दिया। अब मैं सिंपली इसको एक मरतबा क्लिक करके कहीं और करूँगा क्लिक, तो वो उस फॉर्मेट को पेस्ट कर देगा, यानी कि उस डेटा को पेस्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग हमने की हुई है। जैसा कि इस सेल के अंदर हमने येलो पेंट फिल किया हुआ है और फॉन्ट कलर को रेड किया हुआ है, तो इस फॉर्मेट को ये कॉपी करके जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा या पेस्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पेस्ट कर देगा। अब फ़र्ज़ करें एक दफ़ा मैंने कर दिया क्लिक, तो वो चीज़ें यहाँ पे दोबारा के लिए मुझे हर मरतबा क्लिक करना होगा। अगर मैं मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर पेस्ट करना चाह रहा हूँ फॉर्मेट को, तो मैं इसको 2 दफ़ा क्लिक करूँगा, यानी कि डबल क्लिक किया मैंने। अब मैं जहाँ जहाँ क्लिक करता जाऊँगा वहाँ वहाँ ये फॉर्मेट को पेस्ट करता चला जाएगा, ठीक है। या मज़ीद मुझे कहीं और भी करना है तो ये ऐसे ऐसे होता चला जाएगा जब तक मैं एस्केप प्रेस नहीं करता। इसी तरह से दूसरी जो शॉर्ट कीज़ हमारे काम आने वाली होती हैं, कंट्रोल O से हम अपनी कोई भी फ़ाइल खोलने के लिए हम जा सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ से हम ब्राउज़ में जाएंगे तो ये सिस्टम की लोकेशंस दे देगा, हम फोल्डर्स वहीं से कहीं से भी अपनी फ़ाइल खोल सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करते हैं हम, तो ये सेव हो जाता है। या अगर सेव एज़ करने के लिए हम F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करने से ये होता है, फ़र्ज़ करें ये एक फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। अब मैंने जो मज़ीद चेंजेस की हैं उसको मैं एक नए नाम से सेव करना चाह रहा हूँ या उसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ ये वर्कबुक थी अब वो PDF सेव हो जाए, या CSV के ऑप्शन में हो, या एक्सेल में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। बाइनरी है, मैक्रो इनेबल्ड है। हम इस पुराना कोई वर्जन है तो हमें सेव करना है तो सेव एज में जाके हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने F12 प्रेस किया है, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं, वो हमें प्रिंटर के ऑप्शन में ले जाता है। यहाँ से भी हम PDF में कर सकते हैं। हम प्रिंटर के अंदर ऑप्शन में ये PDF वाला ऑप्शन आ रहा होता है, इसको सिलेक्ट करके अगर हम प्रिंट को प्रेस करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट करके इसको अपने पास सेव कर लेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे लेट्स लर्न विद अब्दुल और मैं हूं अब्दुल रशीद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।